हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रीकेम एकेडमी। क्लास 10th के साइंस में हमने पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। वो कंप्लीट हो चुका था और उसमें हमने लास्ट के 6 केस किए थे। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल भी जाने थे और जो खास बातें थी वो आई होप आपने उतारी भी होंगी और याद भी कर लिया होगा, प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। उसके आगे हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के बाद कॉन्वेक्स मिरर बचा रह गया है। और लास्ट केस में जो 6 वाला 6th केस था उसके बारे में थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं। उससे पहले एक झलक थोड़ा सा बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में रूल्स। नंबर 1, मिनिमम 2 रेस शॉर्ट में लिखेंगे। पॉलिश सरफेस राइट हो रे चलेगी लेफ्ट से राइट। मिनिमम 2 रेस, एक रे ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल आने वाली फोकस से जाती है, फोकस से आने वाली पैरेलल हो जाती है, सी से जाने वाली सी से ही वापस आती है। पी पर आने वाली, अगर कोई रे पी पर आती है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर पॉइंट पी पर ऐसे आएगी तो जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से वापस जाएगी। ये चारों लॉ। ठीक है, 6th केस फॉर कॉनकेव मिरर हमने देखा था। ये हमारा कॉनकेव है, पॉलिश सरफेस किधर होना चाहिए, राइट होना चाहिए। बाकी सारी बातें क्लियर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रखा था। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन एफ एंड पी या पी एंड एफ जैसा लिखा जाता है। ठीक है, बात एक ही है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए और बी, और क्या क्या शर्तें हैं, बस एक रे हमेशा कैसे चलेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस से पास कर गई। सेकंड रे कहीं से पास कराओ, सी से कराओ, एफ से कराओ, पी से कराओ, जहाँ से मर्जी पास कराओ। और पोल से पास करा देते हैं। पोल से ये आई इतने एंगल पर तो इतने ही एंगल पर वापस भी जाएगी, और वापस उतने ही एंगल पर अगर जाएगी तो आप खुद ही देखिए नेचर इनका कैसे है आगे चल करके। डिसकनेक्टिंग यानी डाइवर्जिंग है सर। डाइवर्जिंग का मतलब अपसारी हैं, और अगर ये अपसारी हैं तो आगे कभी मिलने का चांस नहीं है। आंख लगाओ उधर को देखो, क्या नज़र आएगा, अरे तो यहाँ कहीं मिलेंगी और यहाँ मिलेंगी तो इमेज यहाँ बनेगी। यानी 6 केस में जब बैट से 6 लगता है तो बाउंड्री पार हो जाती है और इमेज भी उस पार पहुँच गई। क्लियर है? तो ये 6th केस में है और इसमें वह इमेज वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनी, बिहाइंड द मिरर बनी, अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी। ठीक है, यही 6वां केस है, इंपॉर्टेंट केस है। और इसी केस का यूज लिया जाता है सेविंग मिरर के लिए। सेविंग मिरर में आँख, कान, नाक, गले की जांच करने के लिए मेडिकल लाइंस में इसका यूज लिया जाता है। बाकी इनका सबका यूज सोलर कुकर में है ना, सोलर फर्नेस में यूज किया जाता है। ठीक है, और टेबल लैंप में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है। यूज पढ़ा होगा आपने। तो अब इसके साथ साथ आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, टेबल इसकी बना लीजिएगा। टेबल बनाना नहीं आता होगा तो बहुत इजीली बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक आई होप आपको याद हो गई होगी अब तक। शॉर्ट ट्रिक आपने सीख लिया होगा कॉनकेव के लिए। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। 1 पे रखो, 1 पे बनी, 2 पे रखो, 2 पे बनी, 3 पर रखो, 3 पर बनी, 4 पे रखो, 4 पर बनी, 5 पर रखो, 5 पर बनी, 6 पे रखो, बाउंड्री पार। ऐसे 1 2 3 4 5 करते चले जाओ और फिर वापस 1 2 3 4 5 करते चले जाओ। ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका इमेज। इसमें उधर स्ट्रेट सामने ऑब्जेक्ट, इमेज सीधा बनता है, इसलिए 6 सामने ही रख दिया गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। टेबल बनाने की बात आएगी तो टेबल कैसे भी बना सकते हैं। बाकी ये सारे केसेस जो 5 के 5 हैं ये सारे आपके रियल केस हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये वाला के वाला लास्ट वाला आपका है वर्चुअल। ठीक है, तो टेबल भी बना लेंगे आई होप। टेबल बना ये क्या है, सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। केवल 5 केस करो भी, केवल 5 केस करो। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा सर, इन्फिनिटी पर। दूसरा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तीसरा, एट सी। चौथा, बिटवीन सी एंड एफ, 5वां, एट एफ। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट का। ये क्या हो, इधर क्या होना है, इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी वाला फोकस पर। देख लो, इन्फिनिटी एंड सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो एफ एंड सी के बीच में। एक काम करो ना, जो ऐसे लिखे हो, जब नंबरिंग उल्टा करते आए तो ऐसे उल्टा लिखते भी चलो। एफ एंड सी, सी एंड इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी और एट इन्फिनिटी। 6 वाला भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या समझ में आया? इनका ध्यान से अगर देखो तो इन्फिनिटी का फोकस से और फोकस का इन्फिनिटी से म्यूचुअल इंटरचेंज हो रहा है।
इन्फिनिटी बिटवीन सी का और इन्फिनिटी बिटवीन सी और एफ एंड सी, सी एंड एफ एंड सी एंड, इन दोनों का भी म्यूचुअल इंटरचेंज हो रहा है, सी का सी से इंटरचेंज हो रहा है, आपस में ही ये लोग अदला बदली कर रहे हैं। और ऐसे नेचर को कहा जाता है कि जहां पर अगर देखो मान लो ये पॉइंट है और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज बनी मेरी इस पॉइंट पर, ना समझ में आई। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रख दूं और इमेज मेरी यहां बन जाए तो इसे कहा जाता है, सेम देखो ऑब्जेक्ट यहां रखा तो इमेज यहां पर बनी, जब ऑब्जेक्ट यहीं पर रख दिया तो इमेज यहां पर बन गई। ऑब्जेक्ट का इमेज से, इमेज का ऑब्जेक्ट से इंटरचेंज होना ही कहलाता है कॉन्जुगेट फोकस। और ये केवल कॉनकेव मिरर ही करता है। कैसा फोकस? कॉन्जुगेट फोकस, संयुग्मी फोकस के नाम से जाना जाता है। संयुग्मी फोकस केवल किस में संभव है? ओनली पॉसिबल इन कॉनकेव मिरर। क्लियर हुआ? चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, जिसका अरे सर 6 वाले के लिए टेबल, अरे क्या टेबल इसमें 6 केस में बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के उस पार, भव से पार हो जाता है वो। रियल इमेज क्या होती है भाई? स्क्रीन पर बना सकते हो, वर्चुअल को स्क्रीन पर नहीं बना सकते। तो ये हो गई ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर नहीं बना सकते, उस पार चली गई, बिहाइंड मिरर, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, पॉइंट है, इन्फिनिटी एक पॉइंट है, एफ एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, एफ एक पॉइंट है, इन्फिनिटी। पॉइंट की इमेज पॉइंट पर बनेगी, पॉइंट की इमेज पॉइंट पर बनेगी, पॉइंट की इमेज पॉइंट पर, बिटवीन की इमेज बिटवीन पर बनेगी, बिटवीन की इमेज बिटवीन पर बनेगी। इस हिसाब से जो चीजें हैं पॉइंट का पॉइंट से लेना देना करा देना और इमेज का सॉरी बिटवीन का बिटवीन से लेना देना करा देना। ठीक है,